Hello, my dear trainees. I hope you're all safe and healthy. Welcome to another session on Communication English. हमारा आज का टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक सेंडर होता है जिससे कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. उसका जो मैसेज होता है वो डिकोडिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग के बाद रिसीवर तक जब पहुंच जाता है और रिसीवर उस मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली जब फीडबैक देता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड देता है, तो उस प्रोसेस को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं? बहुत सारी ऐसी रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो पाता, असरदार नहीं हो पाता. ठीक है, इनमें से हम कुछ देख रहे हैं. जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यूज़ ऑफ जारगॉन. जारगॉन मतलब ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना या किसी ऐसी ज़ुबान भाषा का इस्तेमाल करना जिससे कि रिसीवर ज़्यादा वाकिफ़ ना हो. ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंदी में आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ. इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाइनीज़, जापानीज़, रशियन या कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करूँगा जिससे आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं, तो क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली नो, नहीं होगा, क्योंकि जब आप समझ नहीं पाएंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ तो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव हो ही नहीं सकता. सो एक बैरियर है जारगन, यानी कि टफ, मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना. इसके बाद दूसरा बैरियर है, दूसरी रुकावट है इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज. इमोशनल यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, जो शाई फील करते हैं या इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं. वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने जज्बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो अगर वो अपनी फीलिंग्स को, जज्बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफेक्ट, कंप्लीट, इफेक्टिव नहीं हो सकता. ठीक है, अब टैबूज में क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे बात करने से जो सेंडर होता है वो हिचकिचाता है, कतराता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स है या रिलीजन है या किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ पे बात करनी है या सेक्सुअलिटी है या रेसिज्म है, किसी भी इस तरह के टॉपिक पे बात करनी है, तो अगर सेंडर शाई फील कर रहा है, शर्मीला है या इमोशनल है, तो भी वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाएगा. मीन्स कि ये भी एक रुकावट बनेगी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में. इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है हमारा लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शंस, इररिलेवेंस टू द रिसीवर. लैक ऑफ अटेंशन कि हमें कुछ भी बताया जा रहा है या सेंडर कोई भी चीज़ बता रहा है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, हम लोग अटेंटिव नहीं हैं, हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो हम समझ नहीं पाएंगे. और ऑब्वियस सी बात है, अगर समझ नहीं पाएंगे तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे. ठीक, उसके अलावा इंटरेस्ट, दिलचस्पी ही नहीं है, सेंडर क्या बोल रहा है, लेट हिम स्पीक, वी डोंट माइंड. ऐसा अगर होगा तो भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये भी एक रुकावट बनेगी. डिस्ट्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम में हैं, टीचर या ट्रेनर कुछ पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम के बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर आ रहा है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक का शोर आ रहा है, गाड़ियों की हॉकिंग हो रही है, उन चीज़ों को डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं. तो क्या हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ना चाहते हैं बट बाहर से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें कंसंट्रेट नहीं करने दे रहे. सो इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा. और इसके अलावा है इररिलेवेंस टू द रिसीवर. फॉर एग्जांपल अभी हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, और इसके रेलिवेंट चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ. बट इफ़ फॉर एग्जांपल मैं कोई इररिलेवेंट चीज़ जो इस चीज़ के रिलेटेड ना हो वो बताने लग जाऊँ, बॉलीवुड की कोई चीज़ बताने लग जाऊँ, हॉलीवुड की कोई चीज़ बताने लग जाऊँ या न्यूज़ बताने लग जाऊँ, तो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा. इररिलेवेंट चीज़ जो आपके प्रॉपर टॉपिक से जुड़ी ना हो वो चीज़ डिस्कस करने से
इंटरेस्ट नहीं रहता और वो भी बैरियर बन जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ठीक है। इसके अलावा परसेप्शन या व्यू पॉइंट में डिफरेंस होना, फॉर एग्जांपल सेंडर का कोई व्यू पॉइंट है, रिसीवर का दूसरा व्यू पॉइंट है, उन दोनों में डिफरेंसेस हैं तो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या ये लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए? मेरा परसेप्शन, मेरा व्यू पॉइंट ये है, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक न कोरोना कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक होना चाहिए। बट आप लोगों में से किसी का परसेप्शन, व्यू पॉइंट ये होगा कि नहीं, जितने जल्दी हो सकता है लॉकडाउन ओपन हो जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए, ठीक है। सो हम दोनों का व्यू पॉइंट अलग है। अब अगर मैं उस बच्चे से बात करूँगा इस चीज़ के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, कि जिसका व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट से टोटली डिफरेंट है, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो डिफरेंस बनेगी, इससे कम्युनिकेशन का प्रोसेस कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे हेयरिंग प्रॉब्लम्स या स्पीच डिफ़िकल्टीज़। किसी इंसान को बोलने में प्रॉब्लम होता है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम होता है, वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक अड़चन बन सकती है, एक रुकावट बन सकती है, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स सेम, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने भी फिजिकल बैरियर्स, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्यूज, जेस्चर्स आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है, उन चीज़ों को वही इंसान समझ सकता है जो देख सकता है। अब अगर कोई नाबीना इंसान है जो नेत्रहीन है, देख नहीं सकता, वो नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके अलावा है लैंग्वेज डिफरेंसेस। लैंग्वेज जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर लैंग्वेज की कोई डिफरेंस है तो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक अड़चन बन जाती हैं, ठीक है। सो माय डियर ट्रेनीज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्टे इंडोर, स्टे सेफ। इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार रिवाइज करके देखें, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।